अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर जो इस वक्त पोजीशन बनी है, जो हालात बने हुए हैं, तो उस पे हमें आगे क्या करना चाहिए और ये गिरावट आगे कहाँ तक जारी रहेगी या यहीं तक यह स्टॉप हो जाएगा। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप करके किए बगैर पूरा अंत तक देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम पर सुबह ही आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट में तनाव का माहौल रह सकता है और भारी गिरावट की आशंका हो सकती है। तो जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो इसी वीडियो के नीचे आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा और आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी तरीके का आपसे शुल्क नहीं लिया जाता। तो हमने टेलीग्राम पर आपको मैसेज के ज़रिए बता दिया था और साथ ही जो हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी हमने लोगों को सावधान कर दिया था। और जो 1% का अपना डेली का ट्रेंड होता है उसका टारगेट भी हमने आज नहीं दिया था इसी वजह से। और आगे आने वाले 2-3 दिनों तक 1% का जो टारगेट है वह नहीं दिया जाएगा, मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से जैसे बनेगा। तो ये देखेंगे आप, हमने टेलीग्राम पर सुबह सुबह आप देख सकते हैं, जैसे मुझे अंदाज़ा लगा, हमने देखा मार्केट के अंदर जो है काफ़ी ऐसे संकेत थे जो सुबह सुबह हमें मिलने लगे थे। उसके आधार पर मैंने आपको जो है खबर पहुंचाना चालू कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे हमने मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको अलर्ट करना चालू कर दिया था 7:45 बजे के आसपास। उसके हिसाब से जैसे जैसे मार्केट का जो मूड माहौल मुझे समझ आता गया, उस हिसाब से मैं आपको मैसेज के द्वारा जो है अलर्ट करता रहा। ये आप देख सकते हैं, ये भी मैसेज 8 बजे के आसपास पहुंचा। हरमोन में ईरान की 60 से ज़्यादा बोटों को किया निशाना। इस तरह से हमने जो है आपको जो है इस तरह के मैसेज जो है देना चालू कर दिया। साथ ही मैंने मार्केट जब ओपन हो गया तो वहाँ पर आपको जो है मैसेज के थ्रू अलर्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। नए एंट्री 2-3 दिन, यानी हमने आपसे बोला कि मार्केट में इस वक्त सावधान रहे, किसी भी तरीके की नई एंट्री आपको नहीं लेना है कम से कम 2-3 दिन। और साथ ही हमने बोला आपसे कि सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करें भरपूर। अब जिस भाई ने सब्बल का इस्तेमाल किया होगा, सारा माल सेल कर दिया होगा और वापस शाम में लिया होगा, या अगर उसका लॉस हो रहा होगा तो उसने अगर सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा तो कुछ लॉस उसका कवर हो गया होगा, या उस हिसाब से अपना पोजीशन आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको सुबह ही सारी चीज़ें बता दिया था। तो ये हमारा टेलीग्राम है और व्हाट्सएप पर भी देखिए चीज़ें हमने बताई थी, क्या बताया था। तो ये आप देख सकते हैं, जो व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है वहाँ भी हमने जो है मार्केट ओपन होने से पहले जो है सारी चीज़ें सभी लोगों को अलर्ट कर दिया था। देख सकते हैं मैसेज जैसे कि पड़ा हुआ है, सावधान रहे, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, शांति से बैठें, सब्बल पैटर्न का भरपूर इस्तेमाल करें। यानी जिन लोगों के पास है वह सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नए लोग हैं उनको शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना है। तो मैंने वहाँ भी आप लोगों को सावधान कर दिया था
सुबह सुबह ही मैंने आप लोगों को सावधान कर दिया था। उसके बाद से जो है बहुत चीज़ें बदली और मार्केट में एक भारी गिरावट हुई। करीब करीब निफ्टी जो है 500-600 पॉइंट टूटा और उसी हिसाब से स्टॉक जो है स्टॉक के अंदर 4-4, 5-5% की गिरावट होती हुई नज़र आई। तो मुझको इसका सुबह से ही कुछ अंदेशा लग रहा था। कई लोगों ने हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज किया, तो हमने सबको ही अलर्ट कर रखा था, सुबह ही बताया था तो कि मार्केट में किसी भी वक्त एक बड़ी गिरावट हो सकती है। मार्केट साइडवेज चल रहा था, तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई मार्केट में साइडवेज चल रही है, अभी कोई गिरावट नहीं हुई। तो हमने बोला कि भाई देखिए, गिरावट हो सकती है किसी भी वक्त, शाम तक गिरावट मार्केट के अंदर ज़रूर होगी और एक अच्छी खासी गिरावट होगी, क्योंकि जो मूड माहौल जो बन रहा है, जो इस हिसाब से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उस हिसाब से गिरावट तो हो सकती है। तो जैसे ही ट्रंप ने अपना बयान दिया कि हम जो सीज़ फायर है उसको निरस्त करते हैं, और इस तरह का ट्रंप का बयान आने के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट हुई। आप देख सकते हैं निफ्टी में कितनी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। ये आपके सामने चार्ट भी लगा हुआ है। निफ्टी सीधा जो है 24,250 से गिरते गिरते ये आ गया 23,850 के आसपास। तो मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद एक भारी गिरावट हुई। तो टोटल मिला के हमारा मार्केट ओपन हुआ था 24,300 के आसपास, और वहाँ से 500 या 600 पॉइंट की निफ्टी के अंदर गिरावट हुई, जो परसेंटेज में बनता है 2 से 2.5%, नहीं 2 से 2.5% निफ्टी के अंदर गिरावट हुई। इसी वजह से हमारे जो स्टॉक थे उन सभी स्टॉकों के अंदर दोपहर के बाद से 4-5% की गिरावट होती हुई नज़र आई। और अब यह गिरावट क्या यहाँ थम जाएगी या इसी तरह कंटिन्यू आगे और हो सकती है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आप लोग सावधान रहें और 2-3 दिन देख लेते हैं कि किस तरह की स्थिति बन रही है और कैसा माहौल रहने वाला है। उस हिसाब से हम अपना आगे का व्यू बनाएंगे, जो अपना आगे का डिसीजन है वो बनाएंगे, क्योंकि सारे स्टॉक जो हैं वो अपने रेजिस्टेंस एरिया के अंदर चल रहे थे, और अब जो स्टॉक है वो सपोर्ट पर आना चालू हो गए थे। तो काफ़ी स्टॉक जो है सपोर्ट पर आ भी चुके थे, तो हम लोगों की एंट्री भी होने वाली थी। जैसे ही कि ये न्यूज़ आ गई, तो जो स्टॉक सपोर्ट पर नहीं भी थे वह सारे स्टॉक लमसम जितने भी हैं वह सब अपने सपोर्ट के आसपास आ गए हैं। कुछ तो सपोर्ट के 1-2% नीचे भी चले गए हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पर एंट्री लेना है, लेकिन अभी एंट्री बिल्कुल नहीं लेना है। जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उस हिसाब से हम देखेंगे, और हमारी एंट्री जो है मंडे को होनी चाहिए, यानी सोमवार के दिन जो है हम एंट्री लेंगे, अगर चीज़ें सब अच्छी रहती हैं तो। और स्टॉक को सपोर्ट पर ही ख़रीदना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टॉक हमेशा सपोर्ट पर ख़रीदना है। तो जैसा कि जो स्टॉक अपने थे सुज़लोन एनर्जी, उसका जो 53 रुपये का सपोर्ट था वह स्टॉक वहाँ तक पहुँच चुका है, और 53 रुपये का जो सपोर्ट था उसको उसने भी ब्रेक किया है। तो उसका जो अगला सपोर्ट रहने वाला है वो 51 और 50 रुपये वाला रहने वाला है। तो इस हिसाब से हम इन चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि जेपी पावर का जो सपोर्ट 17 रुपये का था वो भी टूट चुका है, अगला सपोर्ट 15 रुपये रहने वाला है। तो इस हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे। अब मार्केट में क्या हो सकता है, मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है, क्या वह तनाव बढ़ सकता है या यहीं पर यह चीज़ें समाप्त हो जाएंगी? तो देखिए भाई, ट्रंप हैं उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोलते हैं और कब पलटी मार जाते हैं। तो हो सकता है कि वह अपने इस बयान से पलटी भी मार सकते हैं, पलट भी सकते हैं। तो अब मार्केट किस दिशा में जाएगा, क्या होगा,
ये ट्रंप साहब ही डिसाइड करेंगे। और आज रात को अगर सब ठीक रहता है तो उम्मीद की जा सकती हैं कि 2-3 दिन के बाद चीज़ें जो है स्थिर हो जाएंगी। और अगर आज की रात में कुछ बड़ी हलचल होती है तो जिस तरह से मार्केट के अंदर हमने पहले भी देख चुके हैं, एक बड़ी गिरावट हुई थी, तो उसी तरह से एक गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। यानी निफ्टी हमारा 20,000 और 21,000 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो स्टॉक अभी सपोर्ट पर चल रहे हैं, इन सबका सपोर्ट टूट कर दूसरे वाले सपोर्ट तक जा सकते हैं। जैसा कि जेपी पावर का जो 17 रुपये का सपोर्ट है ऑलरेडी टूट ही चुका है आज के दिन, तो उसका जो सपोर्ट है अब 14 और 13 रुपये है, तो यह हमें वहाँ तक भी जाता दिखाई दे सकता है अगर ऐसे हालात बनते हैं। इसी तरह जो हमारा सुजलोन एनर्जी है, तो उसका जो 51 और 50 रुपये का सपोर्ट है वह भी टूट सकता है और स्टॉक हमें 40 और 45 के भाव पर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना आगे का पोजीशन बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको 2-3 दिन कोई ट्रेड वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल शांति से बैठे रहना है। और मिडिल ईस्ट में जिस तरह के भी स्थिति बन रही उस पर अपने कान और आँख को खुला रखना है और चीज़ों को समझना है, उस हिसाब से अपना आगे का व्यू बनाना है। तो आपको 2 दिन तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठे रहना है और चीज़ों को देखना है। जिनके पास स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है और वह लॉस में नहीं है, उसमें आप भरपूर सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए। नई पोजीशन बनाने से बचें, साथ ही अपनी पोजीशन को भी हल्की रखें। अब जैसे भी आगे के हालात बनते रहेंगे हम आपको यूं ही अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ें समझ नहीं आई, हम आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और आगे आपको क्या करना है यह भी आप समझ गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्दी ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में।